कृष्ण और चमत्कारी मोरपंख। एक बार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने महल में थे। तभी एक साधु उनके पास आया। साधु के हाथ में एक चमकता हुआ मोरपंख था। उसने कहा, यह कोई साधारण मोरपंख नहीं है। इसे पाने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यह चुनौती मंजूर है। बताए, मुझे क्या करना होगा? साधु ने कहा, पहली परीक्षा में तुम्हें नदी में बहती रोशनी को पकड़ना होगा। दूसरी में अंधेरे में छिपी आवाज का रहस्य समझना होगा। और तीसरी में तुम्हें ऐसे स्थान पर जाना होगा जहां प्रेम और घृणा दोनों एक साथ हों। पहली परीक्षा। कृष्ण यमुना नदी के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि पानी पर एक सुनहरी रोशनी तैर रही थी। जब उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह बार बार हाथ से फिसल जाती। कृष्ण ने आंखें बंद की और ध्यान किया। उनकी सच्चाई और शांति देखकर वह रोशनी खुद ही उनके पास आ गई। दूसरी परीक्षा। इसके बाद कृष्ण एक गहरी अंधेरी गुफा में गए। वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर एक करुण आवाज सुनाई दे रही थी। कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई। बांसुरी की मधुर ध्वनि से गुफा में उजाला हो गया। वहां एक घायल पक्षी पड़ा था। कृष्ण ने उसे सहलाया और उसकी पीड़ा दूर कर दी। तीसरी परीक्षा। आखिरी परीक्षा के लिए साधु ने कृष्ण को एक गांव भेजा। वहां 2 भाई लड़ रहे थे। एक भाई अपनी मां से बहुत प्यार करता था, जबकि दूसरा उसे नफरत करता था। कृष्ण ने दोनों को समझाया और उनकी मां की महत्ता बताई। उनकी बातों से दोनों भाइयों का दिल बदल गया और वे आपस में गले लग गए। साधु ने खुश होकर कहा, हे माधव, आपने सभी परीक्षाएं पूरी कर ली हैं। यह चमत्कारी मोरपंख अब आपका है। कृष्ण ने मोरपंख अपने मुकुट में सजाया और तभी से वह उनके चरित्र की पहचान बन गया। धैर्य और प्रेम से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।